जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार सिद्धि गणपति बप्पा माता रानी बाबा शिव को, जी को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए हम शुरू करते हैं। और हाँ, अभी वीडियो बनाते टाइम ही मुझे अभी एक कॉल आया था। डिवाइन फेमिनाइन तो मैं नहीं बोलूँगी, हालांकि हर सोल जो है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन बनने की जर्नी में है। पर हम डिवाइन मैस्कुलाइन बोल देते हैं, डिवाइन फेमिनाइन बोल देते हैं, पर वो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन थे सतयुग में, त्रेता युग में। पर कलयुग में आते आते वो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं रह गए थे, उनके अंदर विकार आ गए थे। तो अब वो इस जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन बनने की तरफ है, ठीक है, बनने के उसमें है, प्रयास में है। और हम कहेंगे बन चुके हैं इस चैनल पे जो भी डिवाइन सोल कनेक्ट है। और मैं डिवाइन सोल की बात करूँगी, ठीक है। और कोई ऐसी सोल जो चैनल पे होकर भी माता रानी बाबा शिव के प्रति कृतज्ञ नहीं थी, उनको गलत बोलती थी या उनको कुछ गलत कहती थी, और तो मैं उनको कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, बस यही चाहूँगी कि उनका भी कल्याण हो। यही मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं सौंपती हूँ ईश्वर को, माता रानी बाबा शिव को। तो उनका भी कॉल आया था, उन्होंने जस्ट एक बात पूछी। उन्होंने कहा मैम मैंने कॉल इसलिए किया है क्योंकि जो है मुझे एक बात जाननी थी कि जो है डिवाइन फेमिनाइन जो है इनर वर्क ही करती रह जाती है, इनर वर्क करती है, खूब इनर वर्क करती है दिन रात, ठीक है। ईश्वर की बात मानती है, ईश्वर की बात पे चलती है, वही करती है जो ईश्वर कहते हैं। बहुत अपने आप को जो है कन्फाइंड करके चलती है, मतलब पूरी तरह से ईश्वर की उसमें ईश्वर की होकर चलती है, ईश्वर के अनुसार चलती है। तो कब तक जो है डिवाइन फेमिनाइन को ये फील करना होता था, कब तक डिवाइन फेमिनाइन को ये करना होता था, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है मज़े कर रहे होते थे, डिवाइन मैस्कुल घूम रहे होते थे और एंजॉय कर रहे होते थे। और उन्होंने ये भी बोला कि बैक टू बैक जो है कार्मिक पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में जा रहे होते थे। तो ये भी उन्होंने बोला। तो मैंने उनसे कहा कि क्या उन्होंने चैनल के सभी वीडियोस देखे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो देखती हैं, लेकिन शायद उन्होंने नहीं देखे हैं, इस बात पे नहीं उनको इतना ज्ञात था, क्योंकि बहुत सारे वीडियो माता निवासी ने ऑलरेडी अपलोड करा रखे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रश्न आया है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की ही इच्छा है, तो हम इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बोला कि डिवाइन फेमिनाइन तो हमेशा इनर वर्क ही करती रह जाती थी। देखिए उनको मैं एक बात और बता दूं कि डिवाइन फेमिनाइन हो या कोई भी सोल हो, अंतिम श्वास तक इनर वर्क करती है। आपको क्या लगता है जिसकी मैरिज डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ हो जाती है, उसको इनर वर्क नहीं करना होता, उसका इनर वर्क का लेवल और भी हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग कमेंट कर सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, चैनल से जुड़े हुए हैं और उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि हाँ इनर वर्क अभी भी वो कर रहे हैं। और उस डिवाइन रिलेशनशिप को बना कर रखना कितनी बड़ी बात होती है। आपको पता है बहुत सारे ब्लेस्ड डिवाइन सोल हैं, डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो ऑलरेडी जर्नी में आने से पहले ही उनको डिवाइन मैस्कुलाइन एज अ हस्बैंड के रूप में प्राप्त हुए थे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ऐसा वरदान लिया होगा या उन्होंने ऐसी प्रार्थना की होगी या उनके शुभ कर्म इस प्रकार के रहे होंगे कि उन्हें प्राप्त हुई थी। लेकिन इस जर्नी में ना होने की वजह से, उनको ज्ञान ना होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन, मतलब जो उनको डिवाइन हस्बैंड के रूप में प्राप्त हुए थे, वो उनको कभी भी पहचान नहीं पाए कि वो उनके डिवाइन पार्टनर थे। वो शादीशुदा होने के बाद किसी और रिलेशनशिप में गई, ठीक है। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी थी जिनका डाइवोर्स तक हो गया था, क्योंकि उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन थे वो एज अ कार्मिक बिहेव करते थे। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन हील ही नहीं थी, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को प्राप्त कर लेना जर्नी की पूर्णता नहीं होती है। हाँ, वो एक प्रत्यक्षता ज़रूर होती है कि आपने अपने आप को प्योर किया है और आप उस लेवल तक प्योर हुए हैं, ठीक है। तो इनर वर्क तो अंतिम श्वास तक चलता है, और ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि इनर कोई डिवाइन फैमिली इनर वर्क किसके लिए करिए, किसी और के लिए करिए क्या, अपने लिए तो करिए ना, अपनी सोल को प्योर करने के लिए करिए। तो इसमें कैसा थकने वाली कोई बात नहीं होती थी। लेकिन हाँ, इस जर्नी में जो महसूसताएँ दी जाती थी, जो वेस्ट थॉट दिए जाते थे, जो वेस्ट फीलिंग्स दी जाती थी, वो डिवाइन फेमिनिन को ज़रूर थोड़ा सा वैसा करती थी, ये मानते। लेकिन हम यही कहेंगे कि वो भी समाप्त हो चुकी हैं, तो वो सभी व्यर्थ महसूसताएँ डिवाइन फेमिनिन के जीवन से समाप्त हो चुकी हैं।
तो और उन्होंने कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन एंजॉय करते थे, घूमते थे, फिरते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो देखिए डिवाइन मैस्कुलिन आपकी ही सोल है, लेकिन वो है किसी और बॉडी में, ठीक है, किसी और बॉडी में। तो उस बॉडी में जिसमें वो आए हैं उनके साथ उनके कर्मास जुड़े हुए हैं, उनको वो अपने कर्मास क्लियर करनी है, ठीक है। और ये भी सुन लीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन तभी किसी रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी में, किसी और रिलेशनशिप में जाते हैं जब डिवाइन फेमिनाइन भी किसी डिवाइन थर्ड पार्टी के बारे में सोच रही होती थी, या उनसे बात कर रही होती थी, या उनके साथ किसी भी लेवल पे मतलब सूक्ष्म या स्थूल दोनों में से किसी भी रीति उनसे कनेक्टेड होती थी। डिवाइन फेमिनाइन कहेंगे कि जब से जर्नी में आए हमने तो किसी के भी बारे में नहीं सोचा, हमने डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, हमें तो कोई ख्याल भी नहीं आता था। लेकिन ये बात जो है ये सत्य नहीं होती थी, क्योंकि अगर पूर्व के किसी संबंध को लेकर, मतलब जैसे कि पूर्व में आपका कोई संबंध था, यदि उसका आपको ख्याल भी आता था, यदि वो ख्याल आपको आता था और वो ख्याल आपको किसी प्रकार का भय देता था, या वो ख्याल आपको किसी प्रकार से प्रसन्नता देता था, या वो ख्याल आपको किसी प्रकार से डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कंपैरिजन देता था, तो ये सब जो भाव आते थे ना, ये भी थर्ड पार्टी को रिफ्लेक्ट करते थे। मतलब जब तक आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोचना नहीं बंद करेंगे, डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में जाना बंद नहीं करेंगे। हाँ, ये अजीब बात है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का इस तरह का कनेक्शन ईश्वर ने बनाया, पर ये होता था। इसीलिए कहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरीके से जो है देहधारी से डिटैच हो जाना चाहिए, उनके ख्यालों से परे हो जाना चाहिए। तो कोई भी भाव, इसीलिए डिवाइन फेमिनिन को हील करने को बोला जाता है। इनर वर्क करना सोल्यूशन नहीं है, इनर वर्क राइट डायरेक्शन में करना और सही चीज़ों का हील करना ज़रूरी होता था। तो जब हम केवल ईश्वर के हो जाते हैं और सच में हमें किसी भी देहदारी में कोई इंटरेस्ट चला जाता है, या हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन तो बार बार किसी न किसी उसमें जा रहे थे, देहदारी के साथ जा रहे थे, और सारी जो है स्ट्रिक्टनेस हमारे ही ऊपर क्यों, हम तो किसी के साथ थे भी नहीं, हम तो किसी के बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन फिर भी वो एंजॉय कर रहे हैं और हम ये नहीं, ऐसा नहीं होता था। डिवाइन फेमिनिन की ज़रूर हीलिंग चल रही होती है, इसलिए ऐसा होता है। और बाकी डिवाइन मैस्कुलिन अपनी बॉडी में है, और आप अपनी बॉडी में आपको अपने आप को हील करने का तरीका आपका अपना है जो ईश्वर द्वारा तय है, और उनका हील होने का तरीका उनका है जो ईश्वर द्वारा तय है, ठीक है। और आपको मतलब अपने आप को इस प्रकार से बना लेना है, किसी भी देह और देहधारी में आपको कोई कमी नज़र आने से परे हो जाए, किसी भी देह और देहधारी से आपको कोई शिकवा शिकायत होने से परे हो जाए, ठीक है। मतलब आपको क्या लगता है, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी आपके जीवन में होने से परे हो जाए, कोई भी कार्मिक कनेक्शन आपके जीवन में होने से परे हो जाए, उसका थॉट, उसका भाव होने से परे हो जाए, और उस थॉट, उस भाव से आपको फ़र्क पड़ने से परे हो जाए, तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के अंदर आती थी। और लोग सोचते थे कि डिवाइन फेमिनिन सोचते थे कि हम तो किसी भी देहधारी के साथ नहीं थे कनेक्शन में, तो डिवाइन मैस्कुलिन क्यों जा रहे थे ना। नहीं, डिवाइन फेमिनिन को बहुत डीप लेवल पर अपने आप को हील करना होता है। हम सौंपते हैं, और ये बात सौंपते हैं, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगी कि थी डिवाइन फेमिनिन को, जो सोचने पे मजबूर करे कि हम इतना इनोवा कर रहे थे और डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना हो, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो। आपको अपने आप को ईश्वर के साथ चलना होता है, और हर देहधारी से, उसकी सोच से, उसके भाव से, उस सोच और भाव से पड़ने वाले असर से खुद को महफूज प्रोटेक्टेड रखना होता है, और पूरी तरीके से बैलेंस रखना होता है। और ये कोई एक पल के लिए नहीं होता, अंतिम मतलब सांस तक के लिए आपको ये प्रयास करना है, तभी आप अपने दिव्य संबंधों को प्राप्त कर पाएंगे और उनके साथ हमेशा चल पाएंगे। बाकी देह और देहधारियों की तो कमी दुनिया में है नहीं, और उनके साथ रिश्तों की भी जो है कमी नहीं है, लेकिन दिव्य संबंध ईश्वर को दिखाते थे, और वो हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम आत्मा की शक्ति में स्थिर हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, और हमारा डिवाइन मैस्कुलिन से कोई कंपैरिजन नहीं रहता। उनका अपना हील होने का तरीका है, हमारा अपना हील होने का तरीका है, और हम केवल सरेंडर की मुद्रा में ईश्वर के सामने आ जाते हैं। तो हम सौंपते हैं। ये भी बात आई होप जिनका भी प्रश्न था उनको ये समझ आया होगा कि उनको उनके लिए क्या क्या चीज़ें थर्ड पार्टी थी, केवल एक देहधारी नहीं, उससे जुड़ी कौन कौन सी बातें थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती थी डिवाइन फेमिनिन के जीवन में, ये भी उनको समझ आ गया होगा। तो हम ये भी सौंपते हैं गणपति बाबा धन्यवाद को। आई होप जिनका भी प्रश्न उनको ये आंसर मिल गया होगा, साथ ही अन्य डिवाइन सोल्स को, डिवाइन फेमिनिन को भी उनका आंसर मिल गया होगा। हम
इस बात को सौंपते हैं। माता जी ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी, इसके लिए वीडियो को लाइक करें। हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।